प्रदेश की ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में होम कंट्रोल में ये जो है कंट्रोल रूम स्टार्ट किया गया है। इस कंट्रोल रूम में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट और गृह विभाग के और पुलिस के सभी वरिष्ठ लोग लगाए गए हैं और डेली पूरे 24 घंटे यहाँ ये कंट्रोल रूम स्थापित हुआ है। इस कंट्रोल रूम से ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रत्येक जनपद को की जा रही है और जनपद स्तर से हॉस्पिटल्स को और रीफिलर्स को ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। मुझे बताने में खुशी है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में रिकॉर्ड ऑक्सीजन की सप्लाई उत्तर प्रदेश में हुई है। कभी भी पूर्व में इतनी ऑक्सीजन की सप्लाई जो कल हुई है नहीं हुई है। 321 मेट्रिक टन की सप्लाई फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FSDA के माध्यम से सीधे हॉस्पिटल्स अथवा जो हमारे रिफिलर्स को हुई है। इसके साथ साथ हमारे प्रदेश के प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी सीधे हॉस्पिटल के टैंक्स में ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड फॉर की गई है और लगभग 600 मेट्रिक टन तक जो है हम लोग ने ऑक्सीजन सप्लाई की है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को मैक्सिमम अलॉटमेंट दिया है ऑक्सीजन का, 850 से अधिक मेट्रिक टन का अलॉटमेंट दिया है। और आपको ये भी बताने में हमारी खुशी है कि प्रदेश में एक एक टैंकर की व्यवस्था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के समन्वय से, गृह विभाग के समन्वय से, FSDA के समन्वय से हम लोगों ने जुटाया है ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। नाइट्रोजन और आर्गन जो गैस होती है उसको जो ट्रांसपोर्ट करते थे टैंकर्स, उनको भी कन्वर्ट किया है और पहले 30 मात्र टैंकर इस ऑक्सीजन की सप्लाई में लगे थे। कल जो है 64 टैंकर FSDA में और 20 टैंकर सीधे अस्पतालों में, यानी 84 टैंकरों से हमारी व्यवस्था की जा रही है। फिर जो है हमारे टैंकर्स को टर्न अराउंड टाइम को बेहतर करने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया गया है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में रेलवे के सहयोग से सर्वप्रथम जो है कोशिश, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट था जो रेलवे का सहयोग जिन्होंने लिया। यहाँ लखनऊ और वाराणसी को अब 5 बार हम लोग ऑक्सीजन की ट्रेन चला चुके हैं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस जिसको कहते हैं। हम बोकारो से जो है वहाँ के बोकारो स्टील प्लांट और वहाँ एक कंपनी है आइनॉक्स, उनके माध्यम से हम जो है ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। रेलवे के माध्यम से जो टैंकर्स जा रहे हैं उनमें काफ़ी समय की बचत हो रही है और रेलवे की वजह से हमको इसमें सहयोग मिला है। हमने एयरफोर्स का भी सहारा दिया है। गाजियाबाद से 2 टैंकर हम लोग रांची भेजकर जमशेदपुर से टैंक्स जो है मंगा रहे हैं। कल जो है लखनऊ से भी 2 टैंकर जमशेदपुर रांची के माध्यम से भेजे जाएंगे। तो एक तरफ जहां रोड से, दूसरी तरफ जहां रेलवे से, तीसरी तरफ जो है हम लोग बाई एयर भी टैंकर्स खाली भेजकर उनको हम आगे प्रदेश की व्यवस्था में जुटाएंगे। सभी टैंकर्स को जो है हम लोगों ने एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन था। 24 घंटे में एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है, हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम है। पूरे देश में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग का इस तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम जो है पहली बार किसी प्रदेश ने किया है। भारत सरकार ने भी इसकी काफ़ी तारीफ की है कि हमारा ये मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमें भारत सरकार से 5 नए बड़े टैंकर्स भी उपलब्ध कल कराए गए हैं। लगभग 70 मेट्रिक टन के ये टैंकर्स जो है बंगाल में एयरफोर्स बेस पर अभी लैंड करा दिए गए हैं। इनके माध्यम से हम पुनः आगे टैंकर्स को ट्रेन पर रखकर जो है आगे की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ये भी एक इजाफा अगले 1 या 2 दिन में हो जाएगा। हम ये भी बताना चाहेंगे कि जहाँ भी टैंकर मूवमेंट प्रदेश में हो रहा है, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ हो रहा है। जहाँ 1 मिनट भी किसी टैंकर को जाते समय खाली या लौटते टाइम भरा हुआ कहीं विलम्ब ना हो, जिससे कि प्रदेश के सभी जनपदों में ससमय ऑक्सीजन मिल जाए। ये जो व्यवस्था है, ये पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। इसमें हर अधिकारी, हर विभाग का जुटा हुआ है कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कठिनाई ना हो। साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने ऑक्सीजन के जस्टिफाइड यूज के लिए ऑडिट की व्यवस्था का भी निर्देश दिया है। ऑडिट के लिए IIT कानपुर को, IIM लखनऊ को, IIT BHU को
हमारा जो गोरखपुर में विश्वविद्यालय है उसके टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को, MNIT प्रयागराज को, HBTU कानपुर को, और साथ ही साथ AKTU जो हमारा है टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का, उनके सभी डायरेक्टर्स को शामिल करके एक वर्किंग ग्रुप बनाया है। हमारे गृह सचिव मिस्टर पोलसन और प्रमुख सचिव मेडिकल एजुकेशन श्री आलोक कुमार जी इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, और आज से ऑक्सीजन की जो है ऑडिट की व्यवस्था भी ऑनलाइन एक एप्लीकेशन बनाकर शुरू की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर हम देखें तो ये जो ऑक्सीजन मैपिंग की व्यवस्था है ये पूरे नक्शे में है। आज की तारीख में कहाँ कहाँ हमारे ऑक्सीजन के टैंकर चल रहे हैं। यदि ये ग्रीन है तो ये भर गए हैं, यदि ये ग्रे है तो ये खाली है। और ये देखिए आप पूरा, हम झारखंड, हम पूरा जो है वेस्ट बंगाल से हम लोग ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं, और साथ ही साथ दिल्ली की तरफ से भी जो है हम ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ कोविड-19 वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 से बचाव हेतु दिए गए दिशा निर्देश के अनुपालन में पुलिस कमिश्नर लखनऊ श्री DK ठाकुर की अगुवाई में आज दिनांक 28 अप्रैल 2021 को रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ परिसर को किया गया सैनिटाइज। कानपुर से फर्रुखाबाद जा रही मालगाड़ी के पीछे के 2 डिब्बे बिल्हौर के पास पलट गए हैं। इससे कानपुर फर्रुखाबाद रेल ट्रैक पूरी तरह बंद हो गया है। गार्ड का डिब्बा पटरी से उतरा है तथा उससे आगे का डिब्बा दूसरे ट्रैक पर पलट गया है। इससे अप और डाउन दोनों ट्रैक बाधित है। कासगंज से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन रवाना की गई है। घटना बुधवार दोपहर करीब 12:20 की बताई जा रही है। रेलवे ने उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कानपुर और कासगंज से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन ART रवाना कर दी गई है। आगे वो पलट गई है, वो देखो ना आगे फिसल गए, इधर से फिसली आगे तक चली गई। रेलवे विभाग का ये काम है, बहुत आग लगेगी भी थोड़ी देर।